वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, सत्य में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज जो सत्य आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। वो सत्य ये कहता है कि दीदी का बंगाल यानी ममता दीदी का बंगाल भारत में नहीं है, होनोलुलु में। आपको सुनने में अजीब लग सकता है कि बंगाल होनोलुलु में कैसे हो सकता है। आप गए होंगे वहां, नहीं भी गए होंगे, भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, पढ़ा होगा कि बंगाल भारत में है, लेकिन ममता दीदी का बंगाल होनोलुलु में है। इस बात को समझिए। और ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शुरुआत जो कर रहा हूं वो इस खबर से कि आपको भी पता होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल गए थे और उन पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। ऐसा हमला हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जो उनके साथ थे उनके तो फ्रैक्चर हो गया। जेपी नड्डा बाल बाल बचे। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ। मामला बहुत गंभीर है। इसके पहले आपने सुना नहीं होगा इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो जाए, और वो भी तब जब जेपी नड्डा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। बिना बताए नहीं गए थे, पता था कि वहां जा रहे हैं। ऐसे में अब राज्य से रिपोर्ट मांगी गई, गवर्नर से रिपोर्ट मांगी गई। गवर्नर ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर जो गृह मंत्रालय है उसने कहा कि एक काम कीजिए, जो मुख्य सचिव और डीजीपी हैं वो आइए दिल्ली जरा बैठकर बात करते हैं और समझते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत क्या है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि इसके पहले से कई ऐसे मामले थे जिसको लेकर सवाल उठ रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई और अब उसी कड़ी में जुड़ते जुड़ते अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो गया इस तरीके से। तो कहा यह गया कि आइए जरा कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। लेकिन दीदी का बंगाल तो होनोलुलु में है, वहां भारत का संविधान कैसे चलेगा? तो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी की तरफ से कह दिया गया कि उनसे कहा गया है कि आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। रिक्वेस्ट शब्द तो लगाने के लिए था, लेकिन मैसेज यह था कि हम मीटिंग में नहीं आएंगे। क्योंकि जो तृणमूल के नेता हैं, सौगत राय सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से बुलाया जाना, रिपोर्ट मांगना, यह अपने आप में असंवैधानिक है और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि डीजीपी और जो मुख्य सचिव है उनको इस तरीके से केंद्र बुलाए। गृह मंत्रालय देश में जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। हर राज्य जो है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजता है और गृह मंत्रालय चाहे तो रिपोर्ट मांग सकता है। बावजूद इसके अगर बंगाल में भारत का संविधान चल रहा होता तो यूं डीजीपी और मुख्य सचिव को जाने से मना करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आप इस तरीके से मना करेंगे तो मन में सवाल तो यही उठेगा कि क्या बंगाल होनोलुलु में है, जहां भारत का संविधान नहीं चलता, केंद्र कोई रिपोर्ट नहीं मांग सकता, पूछ नहीं सकता, और इतनी बड़ी घटना के बाद भी नहीं पूछ सकता। दीदी इस पे भी नाराज है कि पूछ क्यों रहे हैं। जेपी नड्डा पे हमला हो गया तो दीदी एक रैली में कह रही थी कि कोई भी नड्डा बड्डा उठ के चला आता है यहां पर। मतलब किसको जाना है नहीं जाना है यह भी अब क्या पश्चिम बंगाल की सरकार तय करेगी? क्या पश्चिम बंगाल जाने के लिए कोई वीजा लगेगा कि आपसे पहले से वहां पर वीजा के लिए अप्लाई कीजिए और उसके बाद बताया जाएगा कि आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? और यह पहली बार नहीं हुआ है। यह बंगाल होनोलुलु के संविधान से चलता हो, ऐसे लगने की घटनाएं पहले भी हुई हैं। आपको याद होगा कि जब राजीव कुमार जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनको सीबीआई पूछताछ के लिए गई थी शारदा स्कैम मामले में, क्योंकि पहले वही जांच कर रहे थे, तो उनसे जानकारी जुटाने के लिए गई, तो सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको ही डिटेन कर लिया गया था। और फिर वो रात तो कोई नहीं भूल सकता जब ममता बनर्जी खुद सड़क पर बैठ गई और उनके बगल में राजीव कुमार बैठे हुए थे और उन्होंने कहा देखती हूं कि कौन इनको पूछताछ के लिए ले जाता है अरेस्ट करके।
अब ये देश के इतिहास में आपने पहली बार देखा होगा कि कोई मुख्यमंत्री अपने अधिकारी को पूछताछ के लिए भी जाने नहीं देगा सीबीआई के पास। अब ये तो तभी हो सकता है ना जब कोई राज्य भारत में ना होकर होनोलुलु में हो, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से तो ये हो सकता है, पूछताछ की जा सकती है, सीबीआई पूछताछ कर सकती है। लेकिन बंगाल में ऐसे करने पर हंगामा हो जाता है और इसीलिए मन पूछता है कि क्या बंगाल होनोलुलु में है। केंद्र से ममता बनर्जी की भिड़ंत की भी कोई पहली घटना नहीं है। जब कोरोना काल चल रहा था और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, वहां भी ममता बनर्जी फट पड़ी थी। क्या क्या नहीं सुना दिया उन्होंने, कहा कि हमसे रिपोर्ट मांगते हैं, हमको काम नहीं करने देते, हमारे अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं, केंद्र के अधिकारी वहां आ जाते हैं जांच करने के लिए। जब प्रधानमंत्री ने उस वक्त जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली हुई थी, गृह मंत्रालय सारे राज्यों को बता रहा था, गाइडलाइंस जारी कर रहा था कि क्या करना है नहीं करना है, तो बंगाल क्या होनोलुलु में था कि उसके लिए अलग व्यवस्था चलती। और जब आप ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टेस्टिंग कम हो रही थी, लोग चिंतित थे, भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, तो पूछा जाएगा। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या यह व्यवस्था नहीं है कि केंद्र जो है वो आपसे पूछ सकता है राज्यों से? बाकी राज्य जवाब दे रहे थे। दिक्कत दीदी को थी कि हमसे क्यों पूछ लिया, हमारे अधिकारी से क्यों पूछ लिया, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको बदनाम करना चाहते हैं कोरोना काल में। ये बार बार होता है। और ये सब आप देखिएगा कि भाई जब केंद्र है ही इसीलिए कि वो देश चलाए और राज्यों के साथ मिलकर चलाए और एक कोई सवाल भी ना पूछ सके, तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि क्या बंगाल होनोलुलु में है। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि ममता बनर्जी को केंद्र से लाख नाराजगी है। हमसे कुछ पूछिए मत, हमको कुछ बोलिए मत, हमारे अधिकारियों को न जांच कीजिए ना उनको कहीं बुलाइए, लेकिन केंद्र से मदद मांग लेती हैं। जो पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए, वो जरूर मांग लेती हैं। उसमें कोई कोताही नहीं है कि हमारा राज्य अलग चल रहा है, हम अपना देख लेंगे, आप अपना देखो। अभी उन्होंने 25,000 करोड़ का कोरोना रिलीफ पैकेज भी मांगा है केंद्र से। यह व्यवस्था वैसे ही हो गई कि कोई बच्चा जो है वो ये मान के चले कि उसको पॉकेट मनी मिले, ये उसका अधिकार है, ये उसके माँ बाप का कर्तव्य है कि उसको पॉकेट मनी दें। लेकिन माँ बाप पलटकर बच्चे से ये नहीं पूछ सकते कि कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ उड़ा रहे हो, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चा ये मानता है कि माँ बाप का उस पर कोई अधिकार नहीं है, उसकी अपनी निजी जिंदगी है, वो जैसे चाहे जी सकता है। अब ये सिस्टम ठीक है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र जो है वो माँ बाप की भूमिका में है, जो राज्य है वो बच्चों की भूमिका में है, परिवार मिलकर चलता है और पूछा पुछौल तो होती है। और जब नहीं हो पाएगी तो लोग पूछेंगे कि क्या बंगाल होनोलुलु में है। ममता बनर्जी का अलग हिसाब किताब कैसे चल रहा है वो आप इससे भी समझ लीजिए कि ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना का जो इलाका है पश्चिम बंगाल में, जो कि बांग्लादेश के करीब पड़ता है, वहां खड़े होकर कह चुकी हैं रैली में कि बंगाल में एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा। यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जो बनाया जा रहा है कि देश के नागरिकों का एक रजिस्टर हो, उनका ब्यौरा हो, वो बंगाल में नहीं होगा। और वो भी खड़े होकर कहां कह रही हैं? बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में, जहां आप किसी से भी पूछ लीजिए वो आपको बता देगा कि बांग्लादेश से कैसे लोग आते हैं, कैसे वहां पर धीरे धीरे बसते हैं और फिर कैसे उनका आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड भी बन जाता है। अब वो सिस्टम में जो कमी है उसकी अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन ये जानते हुए कि कहां से कौन लोग आ रहे हैं, अगर आप ये खड़े होकर कह रही हैं वहां पर कि आप अगर यहां हमारे राज्य में हैं तो आप नागरिक हैं भारत के और कोई आपको निकाल नहीं सकता, तो आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए क्या आप देश को ताक पर रख देंगी? देश में कोई भी रहेगा और उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा? यह सिस्टम भारत में तो नहीं चल सकता। और इसलिए लोग तो पूछेंगे कि क्या बंगाल होनोलुलु में है। ममता बनर्जी ये भी कह चुकी हैं कि बंगाल में सीबीआई को अगर कोई जांच करनी है तो राज्य सरकार से पूछ के करना होगा। हालांकि वो ऐसे करने वाली पहली मुख्यमंत्री नहीं है और राज्य भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए तो ये लोग पूछेंगे कि आपको हर चीज से दिक्कत है, आप हर चीज में विक्टिम हो जाती हैं कि केंद्र जैसे है आपको जो है प्रताड़ित कर रहा है। बीजेपी के इतने कार्यकर्ताओं की मौत हुई है बीते कुछ वक्त में, इतनी हिंसक घटनाएं हुई हैं, चलिए वो बीजेपी का ही हो, किसी और पार्टी का भी हो, था तो हाड़ मांस का इंसान, किसी के परिवार का सदस्य,
और उसके मरने का कोई दुख नहीं। बार बार ऐसा हो रहा है और इस हिंसा के बावजूद जो है इस पर रोक लगाने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो क्यों हमसे सवाल पूछ रहा है। राज्यपाल को आप केंद्र का एजेंट बता देती हैं। कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता, कोई रिपोर्ट नहीं मांग सकता, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। क्यों? आप भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हैं या होनोलुलु के राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बताइएगा जरूर ममता दीदी। आज के इस सत्य में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सत्य सबके पास पहुंचे। नमस्कार।